क्या देखा कि जक्कई है ना, वो बीमार नहीं था, वो परेशान नहीं था, लेकिन वो यीशु को देखना चाहता था। और जब उसकी चाहत पूरी नहीं हुई, भीड़ ने उसे एक साइड से रोकने की कोशिश की क्योंकि वो नाटा था। हालेलुया। तो क्या हो गया? तो उसने एक पेड़ के ऊपर चढ़ के है ना यीशु को देखना चाहा और जिसने कदम उठाया। और तीसरा, जब हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने जब उसको बोला कि जक्कई मैं तेरे घर में जाऊंगा, हालेलुया, तो वहां पे हमने क्या देखा कि जक्कई झट नीचे उतर आया, उसने प्रभु का कहना माना। हालेलुया। और जक्कई ने क्या किया? यीशु मसीह को अपने घर में लेकर चला गया। हालेलुया, हालेलुया। आज लोग यीशु को सिर्फ यीशु से पाना चाहते हैं, लेकिन यीशु को अपने घर में लेकर जाना नहीं चाहते। हालेलुया, हालेलुया, है ना। लोग यीशु से पाना चाहते हैं, लेकिन कुछ यीशु को अपने घर में लेकर जाना नहीं चाहते। लेकिन जक्कई यीशु से कुछ पाना नहीं चाहता था, वो सिर्फ उसको देखना चाहता था। लेकिन उसने क्या किया? यीशु मसीह ने जब उसको बोला कि मैं तेरे घर जाऊंगा, तो उसने एकदम से उसे अपने घर में लेकर गया। हालेलुया। क्यों वो घर में लेकर गया? आगे आप पढ़ दो इसको। हाँ, शे वचन पढ़ो, पहले शे वचन पढ़ो। आमीन, हालेलुया। तो यहां पे हम देखते हैं कि जक्कई के पास जो कमी थी, वो किस चीज की कमी थी? वो कमी थी आनंद की। क्योंकि वो धनवान था, उसके पास पैसा था, उसके पास नौकरी थी, उसके पास सब कुछ था, लेकिन उसके अंदर जो है वो आनंद नहीं था, वो खुशी नहीं थी। हालेलुया, है ना। क्योंकि बाइबल क्या बोलती है कि वो धनी था, वो बीमार नहीं था। हालेलुया। लेकिन एक चीज थी जो उसके पास नहीं थी, वो था उसके पास आनंद नहीं था, खुशी नहीं थी। और जब यीशु मसीह ने बोला कि मैं तेरे घर जाऊंगा, तो वो एकदम से आनंद से क्या हो गया? भर गया। हालेलुया। पौलुस क्या कहता है फिलिप्पियों 4:4 में? प्रभु में आनंदित रहो, मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो। हालेलुया। क्योंकि प्रभु में जो आनंद है वो पैसों से मिलने वाली चीज नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर के किसी दास ने ऐसा बोला कि पैसे से हम दवाई तो खरीद सकते हैं, लेकिन चंगे होंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। हालेलुया। बोलता है पैसों से हम दवाई को खरीद सकते हैं, लेकिन चंगे होंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। हम पैसों से बिस्तर तो खरीद सकते हैं, लेकिन नींद आएगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। हालेलुया। और उसने बोला कि पैसों से हम कपड़े तो खरीद सकते हैं, लेकिन उस कपड़े को पहन के हम सुंदर दिखेंगे उसकी कोई गारंटी नहीं है। हालेलुया। क्योंकि इन चीजों से गारंटी मिलने वाली नहीं है। गारंटी किससे मिलती है? आनंद किससे मिलता है? कि जब प्रभु हमारे घर में, हमारी जिंदगी में है। हालेलुया। आगे जब हम पढ़ते हैं, 7 वचन पढ़ दो। ठीक है। तो आगे लोग उसके बारे में क्या बात करने लगे? हमें पता है कि वो पापी के घर चला गया। यीशु मसीह पापियों से मिलता है, क्योंकि जब हम मत्ती के बीच में भी पढ़ते हैं तो वहां पे भी फरीसी लोग यीशु मसीह के बारे में इन्हीं चीजों को बोलते थे कि वो पापियों के साथ खाता पीता है, वो उनका दोस्त है, वो उनका मित्र है। हालेलुया। लेकिन जहां पे जो हम बात देखते हैं, जब 8 वचन हम देखते हैं, तो यहां पे जक्कई ने एक और कदम बढ़ाया। वो कदम क्या था? 8 वचन पढ़ो। बस, तो जक्कई ने आगे क्या कदम उठाया? उसने जब प्रभु उसके घर में चला गया, तो जक्कई ने एक और कदम उठाया और जक्कई ने सबके सामने खड़े होकर बोला कि हे प्रभु, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को दे देता हूं। हालेलुया, हालेलुया।
जक्कई जो है वो कदम दार कदम क्या कर रहा है, प्रभु के बीच में बढ़ता जा रहा है। वो अभी प्रभु से मिला है, वो अभी ही प्रभु से कुछ बोल भी नहीं रहे, लेकिन वो फिर भी प्रभु का कहना क्या करता जा रहा है, मानता जा रहा है। हालेलुया। ठीक है, तो जक्कई ने क्या बोला कि प्रभु मैंने क्या किया है, मैं अपनी आधी संपत्ति क्या करता हूं, कंगालों को दे देता हूं। हालेलुया। आगे क्या बोलता है वो, फिर वो बोलता है कि प्रभु अगर मैंने किसी के साथ बेईमानी की, अन्याय किया, धोखा किया, तो मैं क्या करता हूं, उसे 4 गुना वापस दे देता हूं। हालेलुया। यहां पे जक्कई जो है वो अपने पापों को प्रभु के सामने क्या कर रहा है, अंगीकार कर रहा है, मान रहा है, क्योंकि उसने कहीं ना कहीं लोगों के साथ ये वाले काम किए थे। हालेलुया। क्या प्रभु ने जक्कई को बोला था ऐसा करने के लिए, है ना? प्रभु ने उसको कुछ भी नहीं बोला। बाइबल नहीं बताती कि प्रभु ने उसको बोला कि तुझे छोड़ने की जरूरत है, तुझे मन फिराने की जरूरत है। लेकिन जब प्रभु उसके घर में आ गया, उसकी जिंदगी में आ गया, तो वो खुद ब खुद क्या करने लगा, वो कदम दार कदम वो प्रभु के साथ और ज्यादा नजदीक होना शुरू हो गया। हालेलुया। हम एक और वाक्य बाइबल में जब हम पढ़ते हैं, जब पतरस से यीशु मसीह मिला और पतरस ने क्या किया, पूरी रात मेहनत की और कुछ भी नहीं पकड़ा। हालेलुया, है ना? तो वहां पे हम क्या देखते हैं कि जब यीशु मसीह ने बोला पतरस को कि तू क्या कर, अपने जाल को दाहिनी ओर डाल, तो जब उसने प्रभु के कहने के अनुसार जाल को डाला तो वो बहुत सारी मछलियों को पकड़ के लाया। हालेलुया। और वहां पे भी हम देखते हैं कि जब पतरस ने वो देखा, वो चमत्कार देखा, कि फिर उसके बाद पतरस ने प्रभु को एक बात बोली कि हे प्रभु, तू मुझसे दूर हो जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूं। हालेलुया। वहां पे भी पतरस ने खुद क्या किया, अंगीकार किया, अपनी गलतियों को माना, क्योंकि इंसान होने के नाते कहीं ना कहीं कुछ बातें उनके अंदर थी। और लेकिन प्रभु ने उनको नहीं बोला था कि तुम्हें पापों से मन फिराने की क्या है, जरूरत है। हालेलुया। और हम इन वचनों के द्वारा एक चीज सीखते हैं कि जिस इंसान के अंदर प्रभु अगर आ गया, जहां वो प्रभु से मिल गया, तो उसे वो खुद ब खुद प्रभु से माफी मांगना क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा, चाहे प्रभु बोले या ना बोले। हालेलुया। हालेलुया। तो जक्कई ने यहां पे क्या किया, जक्कई ने बोला प्रभु मैं आधी संपत्ति दे देता हूं, और अगर मैंने बेईमानी की है, धोखा किया है, अन्याय किया है, तो उन्हें मैं 4 गुना क्या कर देता हूं, वापस दे देता हूं। हालेलुया। और जक्कई ने पहले कदम क्या उठाया, उसने खड़े होकर प्रभु से बोला मैं आधी संपत्ति दे देता हूं, और उसके साथ ही अगला कदम क्या उठाता है, वो प्रभु से माफी मांगता है। हालेलुया। क्या करता है वो प्रभु से, जब माफी मांग ली तब आगे क्या हुआ, बस 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 ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा गया कि जब उसने जक्कई ने, है ना, वो अपनी गलतियों को, अपने पापों को प्रभु के सामने मान लिया कि प्रभु जो मैंने बेईमानी की है उसे मैं वापस कर देता हूँ, गरीबों का पैसा मैं वापस कर देता हूँ, तो उसके बाद ही यीशु मसीह ने अपना स्टेटमेंट दिया। यीशु मसीह ने बोला, उसके बारे में गवाही दी कि जे भी क्या है, जे भी एक अब्राहम का बेटा है, आज इस घर में उद्धार आया है। हालेलुया। जब तक आप अपने पापों का अंगीकार नहीं करेंगे, जब तक आप अपनी गलतियों को नहीं मानेंगे, तब तक प्रभु आपके बारे में कुछ भी अच्छा स्टेटमेंट नहीं देगा। हालेलुया। क्योंकि इस बात को सुनने के लिए बड़े सारे लोग तरसते हैं। क्या लिखा गया, तब यीशु ने उससे कहा आज इस घर में उद्धार आया है। हालेलुया। घर में उद्धार कैसे आता है, जिंदगी में उद्धार कैसे आता है, पाप कैसे माफ होते हैं, कि जब कोई इंसान अपनी गलतियों को खुद बिना प्रभु के कहे। हालेलुया। बिना किसी के कहे, बिना किसी के बताए वो अपनी गलतियों को प्रभु के सामने क्या कर ले, अंगीकार कर ले, तो जरूर है कि यीशु मसीह उसके बारे में बोलेगा कि ये भी अब्राहम का एक बेटा है। हालेलुया।
ये भी अब्राहम का एक क्या है, बेटा है, अब्राहम की एक बेटी है। और जब हम जो उस बहन के बारे में पढ़ रहे थे, जो जो 12 साल से बीमार थी, तो जब यीशु मसीह ने चंगा कर दिया तो यीशु मसीह ने वहां उसके लिए एक शब्द इस्तेमाल किया कि बेटी जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। हालेलुया। जब कोई अंगीकार करता है, प्रभु के सामने अपनी जिंदगी को रख देता है, प्रभु के बीच में बढ़ता है, प्रभु के बीच में कदम बढ़ाता है, तो तब प्रभु उसे अपना बेटा और अपनी बेटी बना लेता है। हालेलुया, है ना। जकई को बोला कि ये अब्राहम का बेटा है, और उस बहन को बोला कि बेटी, तेरे विश्वास ने तुझे क्या कर दिया, चंगा कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। तो हम जकई की जिंदगी से यही चीजों को हम सीखते हैं कि जकई ने क्या किया, वो यीशु को सिर्फ देखना चाहता था। हालेलुया। वो बीमार नहीं था, वो गरीब नहीं था, वो परेशान नहीं था, लेकिन वो सिर्फ देखना चाहता था। हालेलुया, है ना। और जब वो देख नहीं पाया तो उसने आगे आगे कदम बढ़ाना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। वो पेड़ के ऊपर चढ़ गया। जब यीशु मसीह वहां से निकला, यीशु मसीह ने बोला कि मैं तेरे घर में जाऊंगा, वो जल्दी से नीचे उतर आया। हालेलुया। उसके बाद वो यीशु को अपने घर लेकर चला गया। हालेलुया, है ना। वो सिर्फ यीशु को देखना चाहता था, बस वो उसने देख लिया, उसका काम हो गया था। वो चाहता ना चाहता वो यीशु को अपने घर में नहीं लेके जाना चाहता। हालेलुया, है ना। आज बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है कि जब उनका जो वो चाहते हैं वो पूरा हो जाता है, उसके बाद वो आगे यीशु के साथ चलना नहीं चाहते हैं। हालेलुया, है ना। जकई ने देखना चाहता था, उसने देख लिया था, वो कुछ भी कर सकता था, लेकिन उसने क्या किया, उसने प्रभु को अपने घर में लेकर गया। हालेलुया, है ना। जो उसके साथ, जो उसकी जिंदगी में आनंद नहीं था, जब हम 6 वचन में पढ़ते हैं कि वो वह तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर में ले गया। पहले उसके बारे में लिखा नहीं गया कि वो उसके अंदर खुशी थी कि नहीं थी। हालेलुया, है ना। उसके बाद धन दौलत था, उसके बाद काम था, लेकिन वो लोग उसे क्या नाम से बुलाते थे कि ये पापी है। हालेलुया, लोग उसे क्या बोलते थे कि ये क्या है, पापी है। लेकिन जब यीशु मसीह ने क्या किया, जब यीशु मसीह ने उसके घर में गया, उसके पापों को क्षमा कर दिया और वो एक अब्राहम का बेटा बन गया। हालेलुया, हालेलुया। और मसीह जिंदगी के बीच में अगर हम लोग कदम नहीं बढ़ाते, हम रुक जाते हैं, तो हम प्रभु की आशीषों को हासिल नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। अगर प्रभु में आगे बढ़ना है, प्रभु के वचन के अनुसार कुछ हासिल करना है, प्रभु के साथ चलना है, तो कदम बढ़ाने पड़ेंगे, क्योंकि जकई की जिंदगी से हम यही चीजों को सीखते हैं। हालेलुया। जब एक रुकावट आई, वो लोगों के कारण, भीड़ के कारण यीशु को देख नहीं पाया, तो उसने वो बहाना नहीं बना लिया, है ना। वो चाहता तो वो बोल सकता था कि भीड़ बहुत है, मैं क्या करूं। हालेलुया। लेकिन वो आगे बढ़ा, पेड़ पे चढ़ गया। यीशु जहां से जाने वाला था वहां पे, है ना, उस पेड़ के ऊपर वो चढ़ गया। तो जब यीशु वहां पे पहुंचा तो उसने बोला कि मैं तेरे घर में जाऊंगा। हालेलुया। अगर हम लोग भी चाहते हैं कि यीशु मसीह हमारी जिंदगी में रहे, हमारे घर में रहे, हम उससे बात करें या यीशु मसीह हमसे बात करें, तो हमें अपने बहानों को दूर कर हालेलुया, क्या करके, हाँ ऐसे अपने बहानों को दूर करके प्रभु के बीच में चलने की क्या है, जरूरत है। हालेलुया। ठीक है, एक बार फिर हम 5 वचन पढ़ते हैं। 5 वचन एक बार फिर से पढ़ दो।